हेलो एवरीवन, आज है 7 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं विप्रो के बारे में। 420 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है विप्रो का। हल्की सी तेजी आई है, हालांकि आज बाजार में तेजी जरूर देखने को मिली थी। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि 420 रुपए का विप्रो का शेयर क्या खरीदारी के लिए अट्रैक्टिव है कि नहीं, और मौका अगर बनेगा बाइंग का तो कहां पर बनेगा। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 420 रुपए का शेयर है विप्रो का, और एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में विप्रो के शेयर में 10% की गिरावट है। 475 से 405 तक गया था, तेजी आई, और अभी देखा जाए तो कंसोलिडेट कर रहा है 420 रुपए के आसपास। तेजी और गिरावट दोनों ही देखने को मिली है। विप्रो में अगर आप एक साल की बात करो तो गिरावट ज्यादा है, 20% से भी ज्यादा की गिरावट है। इवन अगर उसके हाई से कंपेयर करो तो ये और भी ज्यादा है। 720 रुपए के आसपास शेयर था, टूट के बिखरा, थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, तेजी आई। उसके बाद हम सबने देखा कि रशिया यूक्रेन क्राइसिस ने आईटी सेक्टर की सबसे ज्यादा पिटाई करी। उसके बाद बढ़ते इंटरेस्ट रेट ने भी इनकी पिटाई करी। यूएस में बढ़ते इन्फ्लेशन की वजह से इंडियन आईटी कंपनियों की हालत खराब हो गई। यहां पर अगर हम विप्रो के बारे में बात करने जाए तो पिछले 5 साल में विप्रो के शेयर में 115 से 116% का ग्रोथ है। देखिए, लंबे समय तक ये मूव ही नहीं किया था। अगर आप विप्रो का शेयर देखो 2017 से लेकर 2019 तक, अगर हम देखें इवन 20 की शुरुआत तक देखें तो कोई बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं था। लगभग ये उसी रेंज में था। हाँ, थोड़ी बहुत तेजी जरूर थी, लेकिन वापस वहीं पर आ गया था ये। कोविड में टूटा, लेकिन दोबारा बढ़िया बाउंस बैक किया इसने, और अच्छी खासी तेजी विप्रो ने दिखाई। लेकिन देखो, अगर विप्रो ने जो पैसा बनाकर दिया है वो लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे तो भले ही आपको 2950% का ग्रोथ लगे, लेकिन हम एक एग्जाम्पल हमेशा देते हैं कि अगर आज से 40 साल पहले अगर आपने विप्रो में 10,000 रुपए का भी निवेश किया होता तो आज उसकी कीमत 1,500 करोड़ होती। अब काफी लोग ये भी कहते हैं कि 10,000 की कीमत 40,000 मतलब 40 साल पहले बहुत ज्यादा थी, लेकिन अगेन उतनी भी ज्यादा नहीं थी जितनी आज 1,500 करोड़ की है। विप्रो को लेकर अगर हम यहां पर एक और चीज देखने की कोशिश करें तो लार्ज कैप शेयर है, 2,32,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम 53 लाख के आसपास देखने को हमें मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, कंपनी में प्रमोटर से लेकर बड़े फंड हाउसेस की बहुत अच्छी होल्डिंग भी है, और नतीजे इनके शानदार आ रहे थे। पिछले क्वार्टर में 20,860 करोड़ का इनका रेवेन्यू है, और प्रॉफिट देखें तो 3,085 करोड़ के आसपास का है। लेकिन अब हो सकता है कि अगले क्वार्टर में, जून क्वार्टर के रिजल्ट्स इनके आने वाले हैं, 20 जुलाई को आने वाले हैं, मतलब 12-13 दिन में इनके रिजल्ट्स आएंगे, तो थोड़ी सी गिरावट आपको प्रॉफिट में और रेवेन्यू में देखने को मिल सकती है, खास करके प्रॉफिट में देखने को मिल सकती है। क्योंकि जो पिछला क्वार्टर रहा इनके लिए वो जनरली काफी प्रॉब्लम वाला रहा था। क्राइसिस थे यहाँ पर, रशिया यूक्रेन क्राइसिस, रशिया यूक्रेन की वजह से। इसके अलावा इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट ने भी परेशान किया इनको। उसके अलावा इनकी जो मार्जिन है उस पर ज्यादा असर पड़ा है। द ग्रेट रेजिग्नेशन हमने देखा कि किस तरीके से लोग रिजाइन करना शुरू किए, और आईटी कंपनियों ने क्या किया कि उनको रिटेन करने के लिए अच्छे बोनसेस और कह सकते हैं कि सैलरी में हाइक भी दी थी ज़्यादातर, और जिसकी वजह से जो खर्चे हैं वो इनके बढ़े भी हैं और मार्जिन पर असर पड़े हैं इनके आने वाले दौर में, और पड़ेंगे भी आने वाले कुछ दिनों में। तो डेफिनेटली दिक्कत में है कंपनियां, लेकिन उतनी बड़ी दिक्कत नहीं है कि कंपनी मतलब सरवाइव ही ना कर पाए। हैवीली प्रॉफिट जनरेट करने वाली ये कंपनियां हैं, पहले भी थी, आगे भी रहेगी। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 13% लोग कह रहे हैं कि बेचो, और 81% लोग कह रहे हैं कि खरीदो, 6% लोग कह रहे हैं कि होल्ड करो। यहां पर विप्रो में अगर आप देखो तो रेवेन्यू में बहुत बड़ा जंप आया है। 2021 फाइनेंशियल ईयर में जो रेवेन्यू 62,000 करोड़ का था, आज वो 79,000 करोड़ से भी ज्यादा का है। और बात करें प्रॉफिट की तो जो प्रॉफिट इनका 10,855 करोड़ था, आज वो 12,000 करोड़ से भी ज्यादा का देखने को मिल रहा है। विप्रो में देखें तो डेफिनेटली सस्ता है ये शेयर। 18 का इसका पी है, और सेक्टर पी जो है वो 25 के आसपास नजर आया है, और इसीलिए 38% एनालिस्ट भी कह रहे हैं कि खरीदारी करो।
देखो ज़्यादातर लोग खरीदारी करने की बात कर सकते थे, लेकिन अभी जिस तरीके का माहौल है पूरे बाजार में, ग्लोबली बाजार में, डेफिनेटली वो उतना ज़्यादा एंकरेजिंग नहीं है आईटी कंपनियों के लिए। और ख़ास करके कल का दिन काफ़ी अहम रहेगा, क्योंकि कल टीसीएस के रिजल्ट्स आने वाले हैं। और टीसीएस का जो रिजल्ट्स होगा वो बहुत कुछ इंडिकेट कर सकता है कि कैसे नतीजे इनके आएंगे। मतलब जो भी रिजल्ट इनके आएंगे, डेफिनेटली उसी तरीके के कुछ रिजल्ट्स आपको बाकी आईटी कंपनियों में रिफ्लेक्ट होते हुए भी नज़र आ सकते हैं। और मार्जिन के ऊपर दबाव रहेगा, ज़रूर रहेगा, आने वाले कुछ क्वार्टर्स तक रहेगा मार्जिन के ऊपर दबाव, लेकिन ये चीज़ें टेम्पररी है, ठीक है। शॉर्ट टर्म की ये सारी चीज़ें हैं, लॉन्ग टर्म में ग्रोथ डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगी। खरीदारी करने का विप्रो में सही मौका है, क्योंकि शायद ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि डिविडेंड उतना अट्रैक्टिव पे नहीं कर रहा है, लेकिन अच्छा डिविडेंड पे करने की शुरुआत अब हो चुकी है। 2022 से ये शुरुआत हुई है। विप्रो ने पहले 1 रुपए का और फिर अप्रैल में 5 रुपए का डिविडेंड पे किया है। इससे पहले कंपनी सालाना 1 रुपए का ही डिविडेंड पे करती थी, ज़्यादातर डिविडेंड पे नहीं करती थी। जबकि बाकी आईटी कंपनी, चाहे हम टीसीएस की बात करें, इन्फोसिस की बात करें, एचसीएल की बात करें, तो वहाँ पर हैवी डिविडेंड और बोनस दोनों कंपनियां पे करती है। तो विप्रो में देखा जाए तो अब डेफिनेटली विप्रो डिविडेंड भी अच्छा खासा पे कर सकती है आपको आने वाले दिनों में। इसके अलावा कंपनी ने जो पैसा बना कर दिया है लोगों को, वो बोनसेस के थ्रू बना है पैसा। 2019, 17, 10, 5, 4 कई बार कंपनी ने बोनस दिया, मल्टीप्लाई हो होकर कई शेयर बन गए। यहाँ पर स्प्लिट भी कंपनी कई बार हुई है। तो विप्रो में सबसे बड़ा जो फायदा था लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को ही हुआ है। शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली ज़्यादातर लोगों का पैसा यहाँ पर नहीं बना है, लोग फ्रस्ट्रेट होकर भी कई बार एग्जिट कर चुके हैं यहाँ से। लेकिन जो लॉन्ग टर्म से है, 10-12 सालों से है, 15-20 सालों से है, उनका पैसा बना है यहाँ पर विप्रो में। विप्रो की शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखो तो प्रमोटर के पास 73% की होल्डिंग है, 3.13 म्यूचुअल फंड के पास है, 0.11 अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, 8.11 एफ फाइल्स और 15.64 रिटेल एंड अदर्स। उसमें भी जो रिटेलर्स है, मतलब आप और हमारे जैसे लोग, उनके पास सिर्फ 3.5% के आसपास की ही होल्डिंग है। मतलब ज़्यादातर होल्डिंग बड़े बड़े फंड हाउसेस और कंपनी के मालिक ही लेकर बैठे हुए हैं यहाँ पर। विप्रो मेरे हिसाब से कंपनी का शेयर डेफिनेटली महंगा नहीं है, लेकिन एक बार नतीजे का इंतज़ार करना चाहिए। रीज़न ये है कि पिछले कुछ क्वार्टर्स में एक पैटर्न रहा है कि रिजल्ट्स आने से पहले शेयर में तेज़ी आती है, नतीजे आने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आती है और शेयर टूटता है। तो अभी मैं कहूँगा कि विप्रो खरीदारी करी है, बने रहिए। अब डेफिनेटली जैसे जैसे डेट नज़दीक आती जाएगी, शेयर में आपको तेज़ी देखने को मिलेगी, लेकिन जैसे ही रिजल्ट्स आ जाएंगे शेयर में आपको गिरावट भी देखने को मिलेगी। तो उस चीज़ का भी याद रखिएगा। हालांकि गिरावट थोड़ी बहुत ही होगी, कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं होगी। और विप्रो को मैं लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर करता हूँ। 400 रुपये के नीचे मिलता है विप्रो का शेयर, मौके बन सकते हैं बाइंग के। इसके अलावा टीसीएस है, इन्फोसिस है, एचसीएल नज़र होनी चाहिए। अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी के अभी जाके खरीद लो, लेकिन जैसे ही रिजल्ट्स आएंगे गिरावट आएगी यहाँ पर और वहाँ पर खरीदारी के मौके बनेंगे। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। विप्रो के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।